गायों को नहला देता हूँ, है ना? बंसी सिया को एक कोने में कपड़ा बिछाकर लेटा देता है और काम करने लगता है। छोटी सी सिया बहुत देर अकेले खेलती रहती है, मगर फिर उसे जोरों की भूख लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं। अरे मेरी बिटिया रो रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। बंसी सिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जब वो देखता है कि सामने से उदय चला आ रहा था। उदय ने जैसे ही सिया को रोते सुना, वो गुस्से से जोर से चिल्लाया। अरे ये सब हो क्या रहा है? कौन है ये? और मेरे घर आंगन में क्यों हुई है? कौन है ये? किसकी बच्ची है? बेचारा बंसी कांपता हुआ आया और सिया को गोद में उठाकर बोला। माफ करना मालिक, ये हमारी बच्ची है, छोटी है, भूखी थी इसीलिए रो रही है। मैं अभी चुप करा देता हूँ। आज मेरे बच्चे, आज आज, बस 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 बस। अरे लेकिन तू इसे यहाँ लाया क्यों है? ये कोई धर्मशाला नजर आ रही है क्या तुझे? उदय को चिल्लाता सुनकर जीविका और मंजरी भी बाहर निकल आईं। क्या बताऊं मालिक, मेरी बिटिया बहुत छोटी है ना, इसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता, और इसकी परवरिश के लिए काम भी तो करना जरूरी है, नहीं तो दूध खाना पीना कैसे करेगी। मालिक, अगर आप इसे साथ में लाने देंगे तो बहुत दया होगी। मैं विनती करता हूँ आपसे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे ऊपर दया खाने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। अपनी इस लड़की को उठा और यहाँ से चलता बन। यहाँ मेरे घर में दोबारा नजर मत आना, नौटंकी कहीं का। ये सुनकर बंसी रोने लगा और अपनी बेटी को गोद में लिए लिए उदय के पैरों में गिर गया। ऐसा मत करिए मालिक, ऐसा मत करिए। दया कीजिए मुझ गरीब पर मालिक, दया कीजिए, ऐसा ना करिए मालिक। ये नजारा देखकर भी जीविका का दिल नहीं पिघला। उसने बंसी और सिया को 3 महीने पहले जंगल में अकेला छोड़ दिया था, और आज वो उसके सामने खड़े थे और बहुत बुरी हालत में थे। मगर जीविका टस से मस नहीं हुई। लेकिन ये सब नजारा देखकर जीविका की सास मंजरी ने कहा, बस करो, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। बेटा उदय, इसे काम से मत निकाल, मेरे कहने पर इसे मत निकाल। और रही बात इसकी बेटी की, तो वो एक कोने की, हमें क्या, बस ये मन लगाकर काम करता रहे। क्यों, करेगा ना? जी बड़ी मालकिन जी, मैं बहुत मन लगा के काम करूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, कोई मौका नहीं दूंगा, कसम से, कसम से। अपनी माँ के कहने पर उदय मान जाता है, लेकिन उसके मन में बंसी के लिए कोई दया भाव नहीं था। कुछ और दिन बीतने लगे। बंसी दिन रात एक करके मेहनत करता और अपनी बेटी का ख्याल रखता। मगर एक दिन सिया सुबह से बहुत रोए जा रही थी और बंसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। ये देखकर मंजरी ने बंसी से पूछा, क्यों रे, आज तेरी लड़की इतना रो क्यों रही है? इसे जल्दी से चुप करा दे, वरना अभी मेरा बेटा आएगा और फिर तुझे खरी खोटी सुनाएगा। पता नहीं क्या बात है बड़ी मालकिन, आज सवेरे से ही ऐसे ही बार बार रोए जा रही है, दूध भी नहीं पी रही है। एक तो ये इतनी छोटी बच्ची है, इसे तू पता नहीं कैसा दूध पिलाता रहता है। अरे इतनी छोटी बच्ची अपनी माँ का दूध ही पीती है। इसकी माँ कहाँ है? तुझे छोड़ गई क्या? नहीं बड़ी मालकिन, ऊपर वाले को प्यारी हो गई, अब इस दुनिया में नहीं है इसकी माँ। ठीक है, मुझे लगता है कि इसके रहा है। तू एक काम कर, इसे वैद्य के पास दिखाने लेकर जा। ये ले, पैसे रख। नहीं 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 बड़ी मालकिन, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो तेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे हैं? बंसी ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अभी रख ले, और बाद में जब मेरा बेटा तुझे महीने के आखिर में पैसे देगा तब लौटा देना। अब जल्दी जा। बंसी हाँ में सिर हिला देता है
और सिया को लेकर वैद्य के पास जाता है। हाँ, तुम्हारी बेटी बड़ी कमजोर है। इसे जन्म से ही अपनी माँ का दूध जो नहीं मिला, इसीलिए है। क्या? तो फिर अब क्या करें? अब मैं क्या करूं वैद्य जी? मेरी बच्ची को कैसे ठीक करूं? इसकी तो माँ भी नहीं है। मैं क्या करूं? तुम इसे समय समय पर अच्छा गाय का दूध पिलाओ और अभी के लिए ये जड़ी बूटी दूध में मिलाकर पिला देना। लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बंसी दवा लेकर वापस उदय के घर आ जाता है। जब तक वो लौटता है, सिया उसकी गोद में सो चुकी थी। हाँ, ये तो सो गई। क्या बताऊं, पर बिटिया को अभी भी बुखार है। इसे गौशाला में धूप में लिटाने की बजाय यहीं आंगन में लिटा देता हूँ। अरे, पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं, स्कैनर से आते हो। फिर भी बोन। अरे, ले आया दवा? हाँ बड़ी मालकिन, बिटिया सो रही है मगर अभी भी बुखार है। मालकिन, यहीं लिटा दूं क्या? हाँ हाँ, लिटा दे। मैं यहीं चावल बीन रही हूँ, देखती रहूंगी। बंसी ये सुनकर काम करने चला गया। पूरे घर में सिर्फ मंजरी ही थी जिसे बंसी की स्थिति पर दया आती थी। वो चावल बीनते हुए सिया को देख रही थी, लेकिन तभी उसे याद आया, अरे चूल्हे पर सब्जी चढ़ाई थी, वो तो भूल ही गई। अभी देख कर आती हूँ। जैसे ही मंजरी वहाँ से जाती है, जीविका वहाँ आ जाती है और बच्ची को वहाँ आंगन में सोता देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है? अब ये लड़की गौशाला से आंगन तक आ गई। उदय जी सही कह रहे थे, ये गरीब, इन्हें उंगली दोगे तो हाथ पकड़ लेंगे। जीविका इतनी तेज चिल्लाई कि सिया जागकर रोने लगी। ये सुनकर बंसी भी वहाँ आया और बच्ची को गोद में उठा लिया। क्या क्या हुआ जीविका? क्या किया इसने? क्या कहा जीविका? तुम अपने मालिक की पत्नी का नाम ले रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बंसी को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, माफ करिएगा मालकिन, माफ करिएगा। बताइए ना, क्या किया मेरी बेटी ने? ये हमारे आंगन में क्या कर रही थी? माफ कीजिएगा मालकिन, बच्ची बीमार थी इसीलिए धूप में ना लिटा सका तो यहाँ लिटा दिया। और बड़ी मालकिन, मुझसे जबान मत लड़ाओ, समझे? और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो, घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, बस। जीविका की आवाज सुनकर वहाँ उदय और मंजरी भी आ गए। क्यों चिल्ला रही हो जीविका? इसे तो मैंने ही। नहीं 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 माँ, जीविका एकदम सही कह रही है। ये गरीब भिखारी लोग ऐसे ही होते हैं। आज आंगन में लिटाया है, कल घर के अंदर घुस आएंगे, कल हमारे बिस्तर में लिटा देगा ये। और मुझे तो पहले ही ये भिखारी और इसकी बेटी पर शक था। अब तो बंसी के धैर्य का बांध टूट गया। वो अपने बारे में तो सब सुन सकता था, मगर अपनी बेटी के बारे में नहीं। अरे बस, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है अब मालिक। अरे मुझे काम की जरूरत थी इसीलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन मुझसे हो गई है बहुत बड़ी गलती। और जीविका तुम, अरे कोई माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि अपनी ही 1 महीने की बीमार बेटी को धूप में छोड़ने की बात कह दे? अरे तुम इंसान नहीं हो, जल्लाद हो जल्लाद। तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। बंसी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कहा तूने अभी? अरे मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से पूछिए, जीविका से, जो इसका जीवन लेने पे तुली है। मैं चलता हूँ, बहुत हो गई मजदूरी, नहीं करना आपके यहाँ काम। बंसी काम छोड़कर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया। वहीं जीविका बंसी की बात सुनकर चुप खड़ी रही। सभी लोग जीविका से कई सवाल करने लगे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस सच बताओ जीविका, क्या वो सचमुच तुम्हारी बेटी थी? आज पहली बार जीविका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जबान पर
अभी भी झूठ था। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं, वो आदमी झूठ कह रहा था। मुझे तो पता ही था कि वो गरीब झूठ बोल रहा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत हो गया, अब ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, वरना हमारी ही बहू का नाम खराब होगा। उदय अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मंजरी जीविका से कहती है, अगर वो तेरी बेटी ना होती तो तेरी आंखों में आंसू ना होते बहू। सच कह रहा था बंसी, तू माँ बनने के लायक ही नहीं। जीविका अपनी सास की बात सुनकर भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वक्त के साथ उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है और शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी वो दोबारा माँ नहीं बन पाती। पता नहीं कैसी औरत से मैंने शादी कर ली, ये मुझे एक बच्चा तक ना दे सकी। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अब मैं दूसरी शादी करूंगा। निकल यहाँ से, निकल। क्या? नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? गांव वाले बहुत ताने मारेंगे, लोग और समाज मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है। निकल जा धोखेबाज कहीं की, जा कहीं और मुंह काला कर, निकल यहाँ से। इतना कहकर उदय जीविका को धक्के मारकर अपने घर से निकाल फेंकता है। इत्तेफाक से उसी समय बंसी अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल रहा था। दोनों की आंखें टकराईं। एक समय था जब जीविका ने उन दोनों को अपनी जिंदगी से धक्के मारकर निकाल दिया था, और एक समय आज का था जब उसे अपने खुद के कर्मों का फल मिला। बंसी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया और जीविका की आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे।